अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद महबूब है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में लसानियात पढ़ाता हूँ और ये मेरा पहला वीडियो नोट है एक सीरीज़ में जिसमें मैं ज़बान और लसानियात की जो इम्पोर्टेंस है हमारी कम्युनिटी डेवलप में उसके ऊपर बात करूँगा। तो आज के पहले नोट पे मैं सिर्फ ये थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है और कहाँ तक जाती है। आप ये सोचें कि अगर ज़बान जो है हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी हमारे रिश्ते हैं, हम जो भी काम करते हैं हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप आपने आपके घर वालों से बात कर रहे हों, या आप किसी ऑफिस में किसी से काम कर रहे हों, या आप कोई स्पेशलाइज टेक्निकलाइज काम करते हो, आप इंजीनियर हों, आप फिजिसिस्ट हों, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, जो भी हों, डॉक्टर हों, आपकी ज़बान के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो ज़बान इसलिए बड़ी सेंट्रल है हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। तो ऑब्वियसली अगर हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में उसका इतना सेंट्रल रोल है, तो उसको समझना, उसकी जो समझ है उसको इस्तेमाल करना अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट में, वो हमारी सोसाइटीज़ को, हमारी कम्युनिटीज़ को मजबूत कर सकता है। तो ये मेरा मेन टॉपिक है इस सीरीज़ पे में, और इस टॉपिक पे मैं आपसे लोगों से गुफ्तगू करता रहूँगा। आज मैं बस छोटी सी बात करना चाहता हूँ, और 2-3 मिनट में कि ज़बान को हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए, मेरे ख़्याल से ज़बान जो है, अगर हम देखें तो ज़बान ग्रामर के रूल्स नहीं है। ज़बान जो है वो हमारे लिए मीनिंग क्रिएट करती है। हम दुनिया में जब आते हैं, अब हम लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली पहले तो विजुअल होता है, हम लोगों को देखते हैं, टच से होता है, महसूस करते हैं। आ, उसके बाद हम टेस्ट से होता है, क्योंकि हम अपने माँ बाप के करीब होते हैं बहुत, और इस तरह हम दुनिया को समझना शुरू करते हैं। मगर जब हमारा एक्सपेंशन होता है दुनिया में अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ जो है वो ज़बान है। तो आप ये देखिए, ज़बान के बग़ैर हम अपने वजूद को समझ नहीं सकते। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनकी नाम नहीं होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास चीज़ों के नाम नहीं होंगे तो हम उनको स्टडी नहीं कर सकते, उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक लैंग्वेज में हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी बड़ी स्पेसिफिक होती है। उसकी वजह यही है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ के स्पेसिफिसिटी नहीं हो, उसके बारे में उसकी समझ ना हो, तो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब यही चीज़ ज़बान के ऊपर बात के पास भी है। अगर हम ज़बान को समझते हैं, ज़बान की टेक्निकलिटी समझते हैं, हम समझते हैं ज़बान इस्तेमाल कैसे होती है, किस तरह मीनिंग्स क्रिएट करती है, किस तरह हमारी सोसाइटीज़ में इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो ये सारी चीज़ें समझ कर हम अपनी कम्युनिटी में ज़बान की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर अपनी कम्युनिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, डिफरेंस है, जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड में। अच्छा, मैं डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड में बिलीव नहीं करता। मेरे ख़्याल से जो सही अल्फाज हैं वो हैं एक्सप्लॉइटिंग कम्युनिटीज़ और एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज़। इस टॉपिक पे मैं बाद में करूँगा किसी और दिन। मगर इसमें एक ख़ास बात यह है कि हमारी जो ज़बान है उसको हम सही से समझे नहीं, और उसको सही से इस्तेमाल नहीं करें, तो हमारे लिए ये बड़ी एक लिमिटेशन बन जाती है। इसी वजह से जो हम लोग अंग्रेज़ी के पीछे भागते रहते हैं, अपनी सारी हायर एजुकेशन हमने अंग्रेज़ी में कर दी है। तो हायर एजुकेशन अंग्रेज़ी में करने से हमारे जो तलबा और तालबात हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में अक्सर कमी रह जाती है, और वो सही से लिख भी नहीं पाते, और उसकी वजह से जो नॉलेज प्रोडक्शन में जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और उसको बल्कि यही नहीं कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, मगर वो हमारी नॉलेज इस तरह क्रिएट होती है कि हम उसको अपनी सोसाइटीज़ में भी अप्लाई नहीं कर पाते। और उसकी वजूहत बहुत सारी हैं अगेन, और उसमें बहुत सारी वजूहत जो हैं लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचना पड़ेंगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ मुल्क में 60-70 हो सकता है 100, हमें सही से पता भी नहीं है कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, और इन ज़बानों को हम किस तरह समझते हैं। मगर हमें ये तो पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर वाले, कोई हमारे चाहने वाले, कोई हमारे रिश्तेदार कोई बीमार हो जाएं, तो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर वो लोग हमारे घर वाले जो हैं, अगर हमारे घर वाले उर्दू नहीं बोलते और अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो हमारे इलाज में हमारे डॉक्टर्स किस तरह हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनकी क्या ट्रेनिंग है कि वो मल्टीलिंगुअली काम करें या क्रॉस
क्रॉस लिंगुअली काम करें, आप किसी और ज़बान से बात करें, अगर हम उनके पास की ट्रेनिंग है, हमारे नर्सेज़ के पास, डॉक्टर्स के पास ट्रेनिंग है कि वो ट्रांसलेट कर सकें मेडिकली कॉन्टेक्स्ट में, और उस इन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। देखिए आप ये सोचिए ना कि दुनिया जहाँ पे मेडिसिन तो एक ही जैसी है, मगर किसी जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई और किसी जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। तो क्या आपके ख्याल से इसमें कोई लसानियात का काम हो सकता है अगर हम ज़बान समझें और ज़बान का कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर में समझें, तो आपके ख्याल से हम क्या इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते? मैं कहूँगा कि कर सकते हैं, और वो हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम लोकल नॉलेज को डेवलप करें, अपनी लोकल अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करें, अपनी ज़बानों के बारे में सीखें, और ये सीखें कि समझें कि हमारी ज़बानें हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए और हमारी कम्युनिटी के स्टेबलाइजेशन और इकनॉमिक बेनिफिट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें हमारी सारी ज़बानें, ये नहीं कि उर्दू है या पंजाबी है या सिंधी है और सराइकी है, नहीं, हर ज़बान, तुरवाली ज़बान, शीना ज़बान, ब्रुशस्की, हमारी जो मुख्तलिफ मादरी ज़बानें हैं पाकिस्तान में, उन सब की इम्पोर्टेंस है। उनको सबको हम समझें, उनको एम्पावर करें, क्योंकि अगर हम लोगों की ज़बानों को एम्पावर करेंगे तो लोग एम्पावर होंगे। अगर लोग एम्पावर होंगे तो हमारी कम्युनिटीज़ डेवलप होंगी। अभी तो हम क्या करते हैं, हमारी अंग्रेज़ी की डिपेंडेंसी की वजह से हम अपने सारे बेहतरीन ग्रेजुएट्स को, हमारे आप सारे जो बेहतरीन माइंड्स हैं उनको हम अंग्रेज़ी में ट्रेन करके बेसिकली हम माइग्रेशन सिस्टम के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन पॉलिसी हमारे लोगों को बाहर जाने के मौके देती है, और इसकी वजह से हम माइग्रेशन डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये सारी बातें डेवलपमेंट से और हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हैं, और इसमें अगेन ज़बान और लसानियात का बड़ा सेंट्रल रोल है। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो ये पहला छोटा सा ब्लॉग था मेरा। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियो नोट्स बनाता रहूँगा और आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम।